फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट फैक्ट्री पीडी। फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आप सभी के लिए बहुत यूज़फुल है और बहुत टाइम से ना इस वीडियो की जो ज़रूरत थी चैनल पर वो भी है। तो मैं आज आपके लिए वाटर ड्रॉप अलग अलग तरह से किस तरह से बनाते हैं, छोटी ड्रॉप, बड़ी ड्रॉप या फिर बिल्कुल ड्रॉप शेप वाली ड्रॉप, हर तरह की ड्रॉप्स के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ ताकि आप ये अलग अलग तरह के फ्लावर्स पर इम्प्लीमेंट कर सके, अलग अलग जगह पर इम्प्लीमेंट कर सके। और ये चीज़ें ना बहुत रियलिस्टिक लगती हैं जब आप इसको कहीं पर भी अप्लाई करते हैं। तो ज़रूर पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि एक चीज़ सीखने से ना, एक स्टार्टिंग से सीख लिया आपने, फिर स्किप कर दिया, फिर आगे से सीखा, ऐसे करके चीज़ें पूरी नहीं आती। क्या आप किसी क्लास में बैठते हैं तो वहाँ आप बीच में लेक्चर से उठ के चले जाते हैं? नहीं ना। तो आपको अगर पूरा सीखना है तो आपको जो वीडियो है वो पूरा वॉच करना होगा और पूरा वॉच करने के बाद आप ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं आया। तो चलिए आज की जो वीडियो है देखते हैं उसमें क्या है ख़ास। और इससे पहले मैं यही कहूँगी आपसे कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि रेगुलर नोटिफिकेशंस आप तक ज़रूर से ज़रूर जल्दी से जल्दी पहुँचे। और साथ ही साथ बहुत सारा शेयर कीजिएगा वीडियो को, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, नॉर्मल कॉटन के फैब्रिक पर मैं आपको आज ये बताऊंगी, लेकिन आप ये कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादातर जो आप फ्लावर शेप्स बनाते हैं ना, जो लोग रियलिस्टिक पेंटिंग करते हैं उनको इस चीज़ की अहमियत समझ में आती है। और नॉर्मली आर्टिफिशियल पेंटिंग ज़्यादातर आजकल जो है होती है और हो रही है और वही जो है बिक भी रही है। तो देखिए इस तरह से हमें जो है कलर को मैंने अप्लाई किया है, जनरली सिर्फ सिखाने के लिए किया है, आप करने ना लग जाना है ऐसा, क्योंकि फ्लावर की पेटल्स पर बनानी है ना आपको। तो मैंने ब्लू शेड है उसको, डार्क शेड उसको लिया है नीचे अप्लाई करने के लिए, ताकि आपको जो उसमें 3D इफ़ेक्ट है, जो उठाव है वाटर ड्रॉप में, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए और दिखाई दे। क्योंकि डायरेक्ट फैब्रिक पर करेंगे ना तो वो चीज़ इतनी उठाव नहीं लेकर आती, लेकिन अगर किसी डार्क चीज़ पर हम किसी चीज़ की शेडो बनाते हैं ना, वो बहुत अच्छे से निकल कर आती है और बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो अब हम काम यहाँ पर शुरू करेंगे। तो देखिए बिल्कुल मैंने पॉइंटेड ब्रश लिया आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन मैं पहले ना थोड़ा सा बड़ा ड्रॉप बना रही हूँ, क्योंकि बड़ी चीज़ बनाते हैं ना तो समझ में अच्छे से आता है। इसीलिए देखिए वाइट कलर लिया है और वाइट कलर को हमें अच्छे से इस तरह से मर्ज करना है। और इस तरह से मर्ज करना है कि वो नीचे आता आता ना आपका जो है वो बिल्कुल लाइट शेड हो जाए। और नीचे की साइड मैंने लिया है ब्लैक कलर और इस तरह से हम इसको जो है एक शेप देंगे। फिर ब्रश को क्लीन कर लिया है और फिर वाइट कलर को लेकर हमें इन दोनों कलर्स को एक होने तक मर्ज करना है, यानी कि हाफ एंड हाफ रहना चाहिए और शेप है वो प्रॉपर आनी चाहिए। क्योंकि जो इस तरह से ड्रॉप बनाते हैं ना वो बहुत अच्छी भी बनती है, बहुत रियलिस्टिक भी लगती है। अब आप देखेंगे कि इसमें नीचे की तरफ शेडो है और ऊपर की तरफ जो है हमारा जो है शाइनिंग है। अब देखिए ब्रश को बार बार क्लीन करना इसलिए ज़रूरी है शेडिंग एंड मर्जिंग में कि आपकी जो डॉट है, आपकी जो ड्रॉप है, वो बिल्कुल भी कहीं से भी ख़राब ना हो और कहीं से भी उसमें ना कोई दिक्कत ना आए। और नीचे की तरफ हमें जो है ब्लैक कलर को हल्का सा जो है स्प्रेड करना है, यानी कि जो नीचे जहाँ ब्लैक कलर लगा है ना उसके नीचे हमें हल्का सा स्प्रेड करना है। जहाँ तक आपको उठाव चाहिए ड्रॉप में, यानी कि जहाँ तक आपको चाहिए कि ड्रॉप 3D लगे, वहाँ तक आप इस ब्लैक कलर की लाइन को पतला करते जाइए और नीचे यहाँ पर शेडो क्रिएट कर दीजिए। इसी कलर को स्प्रेड करके, अलग से नहीं लगाएंगे आप कलर। और इस तरह से ये करने के बाद देखिए हमें क्या करना है। अब यहाँ से मुझे ज़्यादा वो शाइनिंग चाहिए थी, तो यहाँ मैंने जो है वाइट कलर को एक लाइन देकर जो है इसमें शाइन ऐड कर दी है, जिससे कि ये ड्रॉप है ये जो 3D में लुक में लगेगी। इसके बाद इसको और भी रियलिस्टिक बनाने के लिए हम यहाँ पर कुछ एक जो है हल्के से डॉट्स देंगे वाइट कलर के। तो अब आप अगर इस चीज़ को नोटिस करेंगे, इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे, तो इसमें जो इफ़ेक्ट है वो बिल्कुल आपको जो है ना उठा हुआ सा ड्रॉप है वो लग रहा है। इस तरह से देखिए नीचे की तरफ ब्लैक शेडो करते ही हमारा जो कलर है वो अपने आप ही
3D इफ़ेक्ट में आ गया है। तो ये तो हमारा बिल्कुल बेसिक है। अभी इसी में ही हम थोड़ा सा और एक जो चीज़ ऐड करते हैं कि ये एरिया है जो यहाँ पर हमने ब्लैक कलर लगाया था, हल्का सा वाइट कलर लिया बिल्कुल टिप पर हमारी पॉइंटेड ब्रश की, और उसको फिर हमने मर्ज कर दिया है, यानी कि दिखना नहीं चाहिए वो वाइट कलर। अब देखिए ये वाली ड्रॉप देखिएगा, ये ड्रॉप शेप ही है जो हमारी ड्रॉप शेप होती है, जैसे एक ड्रॉप गिरती है बिल्कुल वैसे ही ये मैं बना के दिखा रही हूँ आपको। और इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी ड्रॉप शेप में बहुत से लोग गलती करते हैं। अब आप लोग गलती ना करें इसलिए सीखे अच्छे से और समझे अच्छे से। तो अब ये जो साइडेड है ना, जो देखिए अब जहाँ पर हमारा कर्व है, अब वो उठाव वाला एरिया है, वहाँ पर हमने ब्लैक कलर को अप्लाई किया है, क्योंकि वहाँ से भी हमें उठाव चाहिए। और जो दूसरी साइड मैंने लगाया है जहाँ पर थोड़ी सी गहराई है, यानी कि शेप जो ली है ड्रॉप की, वहाँ पर लगाए ताकि वहाँ हमारा जो है शेडो क्रिएट हो। और जो एरिया हमारी सबसे उभार वाली जगह थी वहाँ पर वाइट कलर लगाया है, और वाइट को थोड़ा सा यहाँ पर हम ब्राइट करेंगे इस शेडो के आसपास के एरिया को, क्योंकि जो शेडो है हमारे ड्रॉप की, वो देखिए यहाँ पर है, इसकी जो झुकाव है ड्रॉप का, यानी कि जो झुकाव है वो जो उसका जो इफ़ेक्ट है वो हमें इस तरह से लेना है। और देखिए इस एरिया को आपको मेनली हाईलाइटेड रखना है और अच्छे से इसको जो है मर्जिंग देनी है वाइट कलर से, ब्लैक से नहीं, वाइट कलर से। ब्लैक कहाँ देना है अब आप वो चीज़ देख रहे हैं ना बहुत अच्छे से। और ये देखिए हमें हल्का सा ना यहाँ पर जो है हल्के से ड्रॉप्स देने, और ये ड्रॉप्स ना आपको कहाँ देने हैं, जहाँ आपको आपकी ड्रॉप का उठाव चाहिए वहाँ पर आप ये देंगे। अब देखिए ब्लैक कलर हमें यहाँ लेना है, लेकिन हमें यहाँ शेडो क्रिएट करनी है हमारी ड्रॉप की, हमारी ड्रॉप के नीचे जो शेडो है वो। अब देखिए बड़े साइज़ की ब्रश ली है, उससे ये जो मर्जिंग है ना ये बहुत अच्छे से हो रही है। लेकिन बड़े साइज़ की ब्रश आप तभी यूज़ कीजिएगा जब आपको अच्छे से करना आ जाए, क्योंकि बड़े शेप की ब्रश का एक दो ब्रशल्स भी आपके ड्रॉप में गया तो वो ख़राब कर देगा। अब बड़ी ब्रश के साथ वर्क किस तरह से करें, अब ये देखिए मैंने नीचे ब्लैक और ऊपर वाइट लगाया है और फिर उसको इस तरह से मर्ज किया है। तो अलग अलग ब्रशेस से अलग अलग इफ़ेक्ट आता है। अब आप इस ब्रश से देखिए ये इफ़ेक्ट आया है कि एकदम से ही हमारा जो क्रिएशन है वो 3D लुक में अपने आप एक ही स्ट्रोक के साथ आ गया है। और जो हम छोटी ब्रश से करते हैं उसमें हमें थोड़ी सी एफ़र्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो काम है वो थोड़ा सा माइन्यूट हो जाता है, और जो बड़ी ब्रश से करते हैं तो वो थोड़ा सा वाइड हो जाता है। और जब भी हमें अच्छे से मतलब बड़ी थोड़ी सी ड्रॉप बनानी है, शेडो बनानी है, तो इस तरह से हम उसको बहुत अच्छे से उठाव के साथ बना सकते हैं। और ये जो चीज़ है ये मैं बना रही हूँ, जो एकदम से पानी जो है बिखरा हुआ सा रहता है ना कई बार ड्रॉप्स के साथ, उस टाइप से कुछ मैं यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ। और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये चीज़ें बनाना ना बहुत अच्छा होता है, इजी होता है, लेकिन हमें लगता कॉम्प्लिकेटेड है। आप देख रहे हैं बीच की ड्रॉप इस अंधेरे में इसमें अलग से ही शाइन कर रही है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ छोटी ड्रॉप, और छोटी ड्रॉप के साथ यहाँ एक बड़ी ड्रॉप। इस तरह से जो है छोटी छोटी ड्रॉप्स आप बना सकते हैं बिल्कुल उसी मेथड से, लेकिन बनाइएगा छोटी ब्रश के साथ। और शेडिंग आप देख रहे हैं बहुत सावधानी से करनी पड़ती है छोटी छोटी ड्रॉप्स में, क्योंकि अगर छोटी सी भी मिस्टेक हुई तो आपकी ड्रॉप बड़ी हो सकती है। अब आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएंगे जब मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि कहाँ से हमारी जो चीज़ें हैं मिस्टेक्स हैं, कहाँ से हमारा जो काम है वो क्लियरली शो हो रहा है। मेन चीज़ इसमें यही है कि आप जितना अच्छे से मर्जिंग करेंगे उतना उभार लेगी आपकी ड्रॉप, उतना ही 3D लुक में आएगी आपकी ड्रॉप, और उतना ही ज़्यादा विजिबल होगी। और जितनी अच्छी आपकी मर्जिंग एंड शेडिंग होगी तभी आपका जो काम है वो अलग से जो कहते हैं ना ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी, वो चीज़ यहाँ पर दिखाई देगी। अब आप देख रहे हैं मैंने वाइट कलर लिया है, लेकिन उसको एक ब्रश के साथ ही एक शेप में लिया है, यहाँ मर्ज कम किया है लेकिन एक शेप क्रिएट की है।
और फिर हमें वही ड्रॉप्स देनी है जो छोटे छोटे से वाइट डॉट है, तो हमें उभार ताकि इसका दिखाई दे। अब आप ये देख रहे हैं ना, हमारी जो ये वाली ड्रॉप थी इसके साथ हमने ये छोटी छोटी ड्रॉप्स और बना दी हैं, ताकि ये जो हमारा ड्रॉप है ना, ये बिल्कुल ऐसा लगे कि जो पानी है यहाँ पर ड्रॉप्स के साथ बह रहा है, यानी कि फ़्लो कर रहा है हल्का सा। इस तरह से इसको हमें ये एक जो है क्रिएशन को क्रिएट करना है, और जो ड्रॉप्स हैं वो अटैच करते हुए इस तरह से करना है। अभी यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम था तो मैंने साथ साथ से ये डॉट्स बना दी थी। आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो अच्छे से थोड़ा सा बड़ा स्पेस लेकर कीजिएगा, क्योंकि चीज़ें तभी क्लियर होती हैं जब आप अच्छे से वर्क करते हैं। अब देखिए ये छोटे छोटे से जो डॉट्स मैंने दिए हैं ना, अभी आपको इसका भी रिज़ल्ट आपको पता चलेगा ये क्या है, ये क्यों है ये। और हर चीज़ का एक अलग मीनिंग होता है, एक अलग मोटिव होता है, एक अलग तरीका होता है काम करने का, और वही जो तरीका है वो हमने यहाँ पर चुना है हमारी ड्रॉप्स को क्रिएट करने का। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, वैसे वैसे रियलिस्टिक जो व्यू है वो आपका क्लियर होता जाएगा, और वैसे वैसे ही आपका जो वर्क है वो फिनिशिंग लाता जाएगा। तो अब आप देखिए मैंने जितना भी पार्ट हमारा किया है उसको हाईलाइट ज़रूर किया है, यानी कि शेडो हमें जहाँ देनी है, जैसे देनी है, उसको उठाव कहाँ देना है, इस चीज़ का ध्यान आपको रखना होगा। क्योंकि बिना उठाव का ध्यान रखे, बिना ही आप शेडो का ध्यान रखे जब वर्क करते हैं तो वो जो है रियलिस्टिक नहीं लगता है, वहाँ पर आर्टिफिशलनेस जो है वो आती ही है। अब जो आजकल फ्लावर्स बन रहे हैं फैब्रिक्स पर, उसमें नेचुरल जो कंटेंट है वो मुझे कम लगता है। अब आप लोग बताइएगा कि आपको कितना लगता है और कैसा लगता है। बाकी तो वो भी ब्यूटीफुल है, लेकिन एक प्रॉपर तरीके के साथ किया गया काम भी बहुत ख़ास होता है, बहुत ब्यूटीफुल होता है। और ये जो ड्रॉप्स का आइडिया है ये कभी फेल नहीं होता है, यानी कि ये हमेशा से ही इन रहता है, इसका आउट ऑफ फैशन कभी नहीं होता, क्योंकि ये नेचुरल लुक देता है आपके जो है फ्लावर्स पर। जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा इसमें निखार आएगा, उतना ही ज़्यादा इसमें क्लैरिटी आएगी, उतना ही ज़्यादा इसमें 3D इफ़ेक्ट आएगा। प्रैक्टिस करते रहिए और अपने आप को परफेक्ट बनाते रहिए। तो आज की वीडियो में तो ये ड्रॉप्स हमने बनाई हैं, अलग अलग शेप्स है, अलग अलग साइजेस है। ड्रॉप के साथ ड्रॉप की शेडो है, मतलब 2 ड्रॉप एक साथ है और उनकी शेडो है। इस तरह से देखिए, अब आप ही बताइए ये रियलिस्टिक लग रही हैं या नहीं। सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो फैब्रिक पेंटिंग की प्लेलिस्ट राइट साइड में है, और एम्ब्रॉयडरी की प्लेलिस्ट लेफ़्ट साइड